और 90% एवं दाखिल खारिज गड़बड़ है। उसके परिमार्जन में डालिए तो ज़मीन के कीमत के हिसाब से उनको घूस देना पड़ता है। कितना कीमती ज़मीन है। अभी कई बार पेपरों में निकलता है, हम अपर मुख्य सचिव से कई बार आवेदन देके मिले कि समय से काम नहीं होता है। पंचायतों में कर्मचारी जाएं, मुखिया जाएं और वो जनता दरबार लगाएं, काम हो जाएगा। इसमें करना क्या है, कर्मचारी को रखना है, रजिस्टर 2 रखना है, ऑनलाइन भी उन्हीं के पास है, ऑफलाइन उन्हीं के पास है। तो सुधार के लिए परमिशन भी हुआ, लेकिन कितने पंचायत में ये सुधार हुआ, कहाँ कहाँ कैंप लगा, तो जो पार्टी के लोग हैं उनको पर्चा दे दिया गया, वो पैसा कमाने लग गए। आप ठीक से पता कीजिएगा तो 10% भी काम नहीं हुआ। तो एक झुंझुना दे दिए। हम पहले आवाज़ उठाए थे 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को प्रशांत बोले उसी का कॉपी करके कि गांव में सभा लगना चाहिए। सरकार देखी बड़ा मुद्दा है तो कह दी कि कराएंगे, और जब चुनाव का समय नज़दीक आया तो सरकार कही चुनाव के बाद कराएंगे। मतलब लिखवा के जमा हुआ, किसी का सुधार नहीं हुआ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सरकार के कर्मचारियों के पास है, वो चाहे तो ठीक कर सकता है। उसको देखकर किया क्या है, उसमें आपके दाखिल खारिज में आपका जो रजिस्टर 2 है उसमें खाता है तो खेसरा नहीं, खेसरा है तो रकबा नहीं, रकबा है भी तो कम ज़्यादा या नहीं तो कंबाइंड है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे रजिस्ट्री कराने ज़मीन का, तो हर खेसरा में रकबा अलग अलग जनाना पड़ता है और वो रसीद में इंकित होना चाहिए। अब 90% एवं खेसरा एक ही जगह कंबाइंड है, खाता आपका है, आपका 10 खेसरा है, एक ही जगह रकबा चढ़ा हुआ है। अलग कराने के लिए आप दीजिए तो बार बार पैसा लगता है, घूस लगता है परिमार्जन में। तो ऑनलाइन सिस्टम है, यदि समय से काम नहीं हुआ तो उस पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई हुआ, यदि कार्रवाई हुआ भी कभी सस्पेंड कर दिए तो अगल से बगल कर देते हैं आप। बर्खास्तगी होनी चाहिए उसकी जो समय से काम नहीं करता है। हिंदुस्तान सुधर जाएगा, पहले मुजफ्फरपुर सुधारना है। मेरी वाणी थोड़ी कड़क जरूर है, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। जनता का जो व्यवस्था देखते हैं वो 2000-4000 नहीं, लाखों में घूस लगता है और ये सब लोग जानते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, विनती करते हैं कि इसका प्रचार कीजिए। और सब लोग जानते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि हमको क्या करना है। तो अभी वोट का समय है, लोग भाषण देते हैं पी लीजिए। जैसे ये चुनाव लोग मुख्यमंत्री बनाम प्रधानमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपके मुजफ्फरपुर नहीं आएंगे या किसी जगह नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आज तक अपने विधायकों से एक ट्रेनिंग हुआ हो, जो टीवी चैनल पर भी चला हो, अखबारों में भी आया हो कि आपके ज़िला में, आपके विधानसभा में घूसखोरी चलता है, उसको ठीक कराइए। क्यों नहीं करते हैं भाई? तो यदि विधायकों को ये ट्रेनिंग दिया जाए कि आपके यहाँ जो घूस भ्रष्टाचार का आवाज़ उठता है, आपको निगरानी करना है, और उनको एक विधायक को पावर ही नहीं कुछ दिया गया है, उसका पैर भी कोई काम नहीं करता है। तो अब कच्चा पहले होता था, गलत काम कराना है तो घूस लगता था, अब पक्का काम कराना है तो घूस लगता है। म्यूटेशन क्यों गड़बड़ किया गया? इसलिए गड़बड़ किया गया कि आप दोबारा पैसा दीजिएगा और कीजिएगा। तो हम आह्वान करते हैं कि मुजफ्फरपुर की लड़ाई है, जॉर्ज फर्नांडिस और रघुनाथ पांडे के बाद यहाँ नेता ही नहीं हुआ जो जनता की बात रखे और जनता का काम कराए। तो नेताओं के दलाली से इसको मुजफ्फरपुर को मुक्त कराइए, आप सबका अपना काम कराइए। सर, आपका जो एक नया राजनीतिक दल है, एक नए दल के साथ मुजफ्फरपुर के लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, इस पार्टी का हम नाम रखे गरीब जनशक्ति पार्टी, और हम भाजपा के सरकार के हर्षवर्धन जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उनके यहाँ गए थे तो उनका पीए थे, पीए मीन्स है आईएएस है, तो देखे नाम तो कहे कि क्या गरीब लिख दी। तो प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, गरीबों की ही बात करते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो लोग रहते हैं उनको गरीब से जुड़ना होता है, तो गरीब का वो काम नहीं करते हैं। अभी सरकारें आती है और कहती है कि यहाँ से रेल का व्यवस्था कर देते हैं, ढोआ के गुजरात जाइएगा, यहाँ रेल की व्यवस्था आपको करते हैं, आप यहाँ से बम्बई जाइएगा। बम्बई में हमारे मुजफ्फरपुर के लोग भी पिटाते हैं, गाली सुनते हैं। किसकी सरकार है वहाँ? हम क्यों पीटे जाते हैं? पहले शिवसेना वगैरह का होता था, आज तो बीजेपी की सरकार है। हम कुछ कहना विशेष ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कहना
कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ से दिल्ली बम्बई ही जाके कमाएंगे, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है समय से कि उनको सरकारी नौकरी मिले, तो वो क्या करेंगे? वो लाचारी में प्राइवेट नौकरी करते हैं, नॉलेज जितना होता है कमाते हैं, उसका भी संसाधन सही नहीं मिलता है। तो मुजफ्फरपुर में रोजगार की व्यवस्था हो, गरीब जनशक्ति पार्टी कराएगी, गरीबों हक की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग ये चाहते हैं कि सबका बच्चा शिक्षित हो। कैसे होगा? कोटा में पढ़ा के, हर घर में 3-4 बच्चा है और ज़्यादातर लोग यहाँ 10-20 हज़ार कमाने वाले हैं। तो जो 10,000 20,000 ठेला टेम्पू चला के, सूतापट्टी दुकान में रह के, या किसी और दुकान में काम करके, या मॉल में काम करके, या टेम्पू चला के काम करते हैं। अभी देखिएगा बहुत सारे ग्रेजुएट PhD किए हुए लोग टेम्पू चला रहे हैं। तो ही नहीं है कि हमको टेम्पू चलाना पड़ता है, तो काम नहीं है इसलिए टेम्पू चला रहे हैं। हम बहुत सारे देख रहे हैं कि ग्रेजुएट हैं जो टेम्पू आज चला रहे हैं, उनका बच्चा कोटा तो नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वहाँ का फीस बहुत है। हर घर में 3-4 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज की व्यवस्था सही हो, स्कूलों की व्यवस्था सही हो तो कोटा नहीं भेजना पड़ेगा। और हम वादा करते हैं मुजफ्फरपुर को कि यहाँ कम कॉलेज और स्कूल नहीं बना हुआ है, हमारे पूर्वजों ने बहुत बनाया है। आप जिला स्कूल में नाम लिखाने के लिए बच्चों का तांता लगा रहता था, RDS कॉलेज में नाम लिखाने के लिए बच्चों का तांता लगा रहता था, लंगट सिंह कॉलेज में नाम लिखाने वाले बच्चों का तांता लगा रहता था। आज कोई वहाँ एडमिशन पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ पढ़ाई नहीं है, वहाँ सिलेबस सही नहीं है, वहाँ परीक्षा समय से नहीं होता है। तो इन जो 10-20 हज़ार 30 हज़ार कमाने वाले लोग हैं, इन 10-20 हज़ार कमाने वाले का बच्चा पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि कोटा भेज नहीं सकते हैं, बेंगलोर भेज नहीं सकते हैं। ये सब मूर्ख हो जाते हैं, और जब मूर्ख हो जाते हैं तो उसी ट्रेन में ढोआ के गुजरात या बम्बई मजदूरी करने जाते हैं। हमारा बिहार और ख़ास के मुजफ्फरपुर गड़बड़ शहर नहीं है, गड़बड़ नेताओं ने बना रखा है। यहाँ हमारे पूर्वजों ने अच्छा कॉलेज बनाया, अच्छा विद्यालय बनाया, लेकिन उसका मॉनिटर सही नहीं होता है और विधायक आवाज़ नहीं उठाता है। कभी आवाज़ उठाए तो सुधर जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो रोज़गार की समस्या है, जो जाम की समस्या है, जो अस्पतालों की समस्या है, सबको हम सुधार करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यदि आप शहर में जाइए तो आपको गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग नहीं मिलेगा, और लगाए हुए हैं तो जुर्माना लेता है। अरे पहले व्यवस्था दो ना हमको कि हम लगाएं कहाँ, तो जुर्माना लेना। जब ये गाड़ी लगाने की व्यवस्था ही नहीं है, शौचालय नहीं है। मान लीजिए हम बच्चा को लेके गए मोती झील और उसको बाथरूम लग गया, तो कहाँ जाएगा? महिला कोई गई कचहरी में, बाथरूम महसूस हुआ, कहाँ जाएगा? तो ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है। इस स्मार्ट सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ का लोग अभी जल शक्ति मंत्री है, फिर भी नहीं करा पाया। MP मान लीजिए पिछला नहीं किया, फिर से वो चला गया पार्टी में। अगला भी क्या कर रहा है भाई? आपको 2-2.5 साल हो गया, आप क्यों नहीं शौचालय बनवा रहे हो? तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लड़ना है, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए लड़ाई है, मुजफ्फरपुर का काम कराना है। और ख़ास के मुजफ्फरपुर गरीब जनशक्ति पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। हम चाहेंगे कि गरीब लोग हमको वोट दें, मैं उनका काम करूंगा, बगैर घूस का उनका काम होगा। इन्हीं वादों के साथ मैं अपील करता हूं कि मेरा टेम्पू छाप है, ये गरीबों का छाप है, 7 नंबर पर है। हमको वोट दीजिए, मुजफ्फरपुर का विकास कराइए। आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, आपके बच्चों को कोटा और दुनिया नहीं जाना पड़ेगा, और ये गरीबों को तो लाभ होगा। जिनके पास कुछ ठीक पैसा है, कोटा भेजते हैं पढ़ने, उनका बच्चा भी यहाँ पढ़ेगा तो वो बैलेंस होगा पैसा, वो उससे ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो कमाने वाले का पैसा भी खाली हो जाता है, यहाँ पैसे में नहीं रहता है। तो हमारा ये वादा है मुजफ्फरपुर की जनता से कि हम मुजफ्फरपुर को बदलेंगे, और मुजफ्फरपुर का चर्चा हिंदुस्तान में होगा, घूसखोरी बंद होगा, समय से सब काम होगा। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी, और मुजफ्फरपुर का वासी हूँ, और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। टेम्पू छाप है मेरा, आप टेम्पू छाप को जिताइए और मुजफ्फरपुर का विकास कराइए। मुजफ्फरपुर में जल जमाव, शिक्षा, अस्पताल, कचरा, रोजगार, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं उससे निजात दिलाऊंगा और समय से काम कराऊंगा।